आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समय हूँ। आज के इस मंगल अवसर पर मैं आप सभी को बताने आया हूँ कि गणेश जी के भक्त उन्हें प्रेम से विभिन्न नामों से याद करते हैं। उनके इन्हीं विभिन्न नामों में एक है मंगल मूर्ति। आज इस नाम से जुड़ी कहानी को विस्तार से दर्शाने आ रही है बीबीडी NIIT की नाट्य संस्था रंगभूमि। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हुए उट्टन का प्रयोग कर एक प्रतिमूर्ति को आकार दिया। इस प्रकार गौरी पुत्र सिद्धि विनायक भगवान की उत्पत्ति हुई। एक दिन माता पार्वती स्नान जाने से पूर्व पुत्र सिद्धि विनायक को आज्ञा देती हैं। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने दूंगा। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। कुछ ही समय बाद स्वयं महादेव पहुंचते हैं और गौरी पुत्र को द्वार से हटाने का आदेश देते हैं ताकि उन्हें भीतर जाने का मार्ग प्राप्त हो। परंतु स्वयं महादेव और बाकी सभी देवता गणों के समझाने और विनती करने पर भी गौरीपुत्र अपने माता को दिए हुए वचन पर अडिग रहते हैं और किसी को भी द्वार के भीतर आने की अनुमति नहीं देते। बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दो? कदापि नहीं, मेरी माँ का आदेश है। किसी को भी भीतर मत जाने देना और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। इस प्रकार भगवान शिव ने गौरी पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिद्धि विनायक का कटा हुआ सिर देखकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो संसार भी शेष नहीं रहेगा। ऐसी विनाश लीला उत्पन्न करूंगी मैं। देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर है और अगर उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उसी क्षण भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी भगवान शिव से याचना करते हैं, यदि गौरी पुत्र को पुनर्जीवित ना किया गया तो संसार का विनाश निश्चित है। तभी शिव जी सभी देवता गणों को आज्ञा देते हैं, देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। देवताओं को सर्वप्रथम एक गज अर्थात हाथी का मस्तक नजर आता है। आज्ञा अनुसार देवता मस्तक लेकर कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। गजमुख लगा करके सिद्धि विनायक को पुनर्जीवित किया जाता है, किंतु माता पार्वती गजमुखी बालक को देखकर उन्हें स्वीकार करने से मना कर देती हैं। पुत्र का सुंदर मुखड़ा तो मेरे हृदय में बसा है, जिसे मैंने ही अपनी कल्पना से बनाया। फिर ये बालक कौन है? ये कौन विचित्र गजमुख बालक है जो मुझे माँ कहकर पुकार रहा है? ये तो मेरा पुत्र नहीं। जिसकी आशंका थी वही हुआ। माता अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। मैंने अपना वचन निभाया माँ। मैंने इन सभी को बहुत समझाया, किंतु ये तो अपने हट पर अड़े थे। मैंने जो रेखा खींची थी उसे पार कर भीतर जाने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए, किंतु मैंने किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया। जब आपने मुझे कहा था कोई भीतर नहीं आना चाहिए, तो फिर कैसे जाने देता मैं इन्हें? तुम जिनसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे, किंतु अहंकारवश तुम किसी को पहचान ही नहीं सके। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे।
किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस जगत के रोम रोम में व्याप्त हूं मैं। तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। उठो पुत्र। पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे ऐसी उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ और पिताश्री, अहंकारवश आपका अपमान करने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ। अब तो मैं उद्दंड भी नहीं रहा, अपना अहंकार भी त्याग दिया मैंने, और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से क्षमा याचना भी कर ली। अब आप भी मुझे क्षमा। माँ ने मुझसे अपना मुख क्यों फेर लिया? वो मुड़कर लौट क्यों रही है? प्रतीत होता है मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया माँ ने। वो तो मुझसे अब भी क्रोधित है। इस बालक को तो माता पार्वती ने अस्वीकार कर दिया, किंतु इसमें उनका भी क्या दोष? प्रश्न तो ये उठता है, क्या इस गजमुखी बालक का किसी भी माता द्वारा स्वीकार किया जाना संभव है? असंभव है। अपनी माँ के लिए तो मैं संसार का सबसे सुंदर बालक हूँ। ओह, समझ आया। मेरे इस नवीन रूप के कारण ही मुझसे दूर हो रही है माता। पिताश्री, माँ को तो मेरा वो पिछला रूप ही प्रिय है। अब मैं उनका सुंदर पुत्र नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे बात किए बिना, मेरा अभिवादन भी स्वीकार किए बिना, मुझे देखे बिना, कुछ कहे बिना ही लौट गई। नहीं पुत्र, माता के हृदय में संतान के प्रति आघात स्नेह रहता है पुत्र। तुम्हारी माता भी अपने पुत्र से अपार प्रेम करती है, और तुम्हारे शीश में परिवर्तन होने के बाद भी तुम उनके वही पुत्र हो। विश्वास रखो। उचित है पिताश्री, मैं अवश्य विचार करूंगा। मुझे आशीष दीजिए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अब जाकर माँ से मिल लूं? अवश्य। किंतु महादेव, देवी पार्वती कैसे स्वीकार करेंगे अपने पुत्र को? ब्रह्मदेव, एक बालक तो अपनी माता के हृदय का ही अंश होता है। अपने हृदय को भला कोई कैसे नकार सकता है? अभी अतीत के प्रभाव से भ्रमित है देवी पार्वती, किंतु एक बार ये भ्रम के वेग छटेंगे तो उन्हें वर्तमान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो अपने पुत्र को इस रूप में पूर्व से कहीं अधिक स्नेह देंगी। हाँ, यही तो है वो वीर जो माँ को प्रिय है। अच्छा सोन जी, समझ गया। और भार पड़ा तो ये डाल टूट जाएगी, फिर तो हमें ये बेर मिलकर ही तोड़ने होंगे। ये क्या करने का प्रयास कर रहे थे तुम? अपने आप को ऐसे संकट में क्यों डाला तुमने? तुम इस संकट में देखकर कितनी दुखी थी मैं, ये जानते भी हो तुम? क्यों बार बार ऐसी पीड़ा देते हो मुझे? बताओ मुझे, उत्तर दो। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के तुम्हें कुछ हो जाता तो
कष्ट होता मुझे। इसका एक बार भी विचार किया तुमने? देवी पार्वती को अभी आभास नहीं है, किंतु उनका पुत्र प्रेम अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेने गया था। मेरे लिए? अच्छा दिखाओ मुझे, क्या लेने गए थे? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? माँ, मैं तो आपके लिए बेर लेने गया था। आपको बेर प्रिय है ना माँ? आपके नेत्रों में अश्रु, आप दुखी हो रही हैं माँ? ओह, समझा, आपको मेरा वो मुख अधिक सुंदर प्रतीत होता था ना, इसीलिए ना मेरे गजमुख को स्वीकार नहीं कर पा रही है ना आप? किंतु माँ, ध्यान से देखिए ना मुझे, बुरा नहीं हूं मैं, अपितु अब तो मैं और भी सुंदर हो गया हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? आपको बता देता हूँ माँ कि मैं कैसे और अधिक सुंदर हो गया हूँ। कितने मीठे बोल हैं इसके, मैंने अभी तक इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? माँ, देखिए मेरा वो मुख और छोटे छोटे कान सुंदर तो थे, किंतु उन्हीं के कारण तो इतने बड़े संकट में पड़ गया था मैं। किसी की बात ही नहीं सुनी, बड़े बड़े बोल बोलता चला गया। माँ, मैंने उचित सुना है ना कि सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे ये बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? मेरे मुख पर तो वैसे ही सूंड रूपी ताला पड़ गया है, जो मुझे कम बोलने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए मैं अब आवश्यकता से अधिक बोल ही नहीं सकता। अरे इतनी अल्पायु में ही ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बन गया, कैसी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। और हाँ माँ, मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं, इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ, इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है। किंतु अब इन नेत्रों से जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है, उसके कारण भविष्य में मुझसे कभी भूल नहीं होगी, इसलिए मेरे लिए तो ये नेत्र अत्यंत सुंदर है ना माँ? क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। हाँ हाँ सोम जी, इतनी अधीरता मत दिखाइए, मैं तो माँ को आपके ही बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। देखा ना माँ आपने, कैसे मेरी सूंड ने इन बेर पर से धूल हटा दी। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड, इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। सत्य कहते हैं, बड़ी मनोहर है तुम्हारी सूंड। और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है, क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? मैंने ही इसे पहचानने में देर कर दी। अब किसी भ्रम में नहीं रहूंगी, अपने पुत्र पर अपना सारा स्नेह न्यौछावर करूंगी मैं। मुझे बताइए ना, मैं अच्छा हूं ना माँ? इस संपूर्ण संसार में तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर कोई नहीं है पुत्र। आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई है।
तुम्हारे जन्म से संसार का अमंगल दूर हुआ है। सभी जीवों के लिए मंगलमय है तुम्हारा जन्म पुत्र। इसीलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाओगे। चढ़ायो अच्छा गजमुख को लाल विराजे सुतोरे हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साड़ी सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को Wow, what an amazing, mesmerizing performance it was.